नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है स्थानीय सुशासन, उसमें हमने भाग 3 पढ़ लिया थे। अब चौथा भाग पढ़ेंगे हम। उसमें देखो प्रश्न कैसे पूछते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये हम पढ़ेंगे 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन जो कब प्रभावी हुआ था, कब लागू हुआ था, उस समय पर्वत समिति के जो अध्यक्ष के रूप में किसको चुनाया गया था, और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। ये सब चीज़ें हम एक व्याख्या सहित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थानीय सुशासन के बारे में। स्थानीय सुशासन भाग 4 हमारा आज का टॉपिक है। भाग 4 इसमें हम पढ़ेंगे 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन के बारे में। ठीक है, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पे 73वां संवैधानिक संशोधन जो ग्रामीण पंचायती राज से व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें पूछते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से प्रभावी कब से हुआ था, और जो पर्वत समिति के माध्यम से इनकी जो तारीख क्या है वो सब पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन के अंदर 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के जो नियम के अनुसार, और ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों। पूर्ण रूप से अगर लागू की बात करते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 24 अप्रैल को। अब देखो इसमें एक और प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल को ये प्रभाव में आया था और संसद के द्वारा जो पारित हुआ था 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 को, और मेन रूप से जो लागू प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ये प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पॉइंट के बारे में कि उस समय जो पर्वत समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। 73वां संवैधानिक संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन की पर्वत समिति के अध्यक्ष कौन थे उस समय। अध्यक्ष थे हमारे राजस्थान से नाथूराम मिर्दा राजस्थान। ठीक है, ये प्रश्न भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। अब इसमें जैसे प्रश्न और भी पूछ सकते हैं, और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न अगर देखो पंचायती राज व्यवस्था की जैसे विशेषता की बात करते हैं, विशेषता जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विशेषता में क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने इसका सुझाव दिया था। ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब देखो त्रिस्तर में क्या होता है, स्तर 3 होते हैं। एक होता है ग्रामीण स्तर, फिर होता है खंड या ब्लॉक कह सकते हैं हम, फिर जिला। ग्राम स्तर, खंड या ब्लॉक स्तर। देखो स्तर की बात करते हैं हम, स्तर में कैसे प्रश्न पूछते हैं। स्तर है दोस्तों हमारे 3 स्तर। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम स्तर के बारे में। स्तर हमारे हैं 3 में हम बात करेंगे अलग अलग स्तरों के बारे में। स्तर वो है 3। पहला है ग्राम स्तर, उसके बाद बोलते हैं हम खंड या ब्लॉक, और तीसरा हमारा स्तर है जिला स्तर।
जिलाधीश, कलेक्टर, जिला परिषद जो भी है, ये हमारे 3 स्तर। फिर निर्वाचित संस्था का नाम, जैसे निर्वाचित जो भी संस्था है उसका नाम क्या है। अगला जैसे हमारा पॉइंट होगा इस पे, निर्वाचित संस्था का नाम, निर्वाचित संस्था का नाम के बारे में। अब देखो नाम के अंदर हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, और ब्लॉक खंड या ब्लॉक पर क्या होती है, पंचायत समिति, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद, जिला परिषद। ऐसे प्रश्न कैसे पूछते हैं, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है, खंड या ब्लॉक, इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं, इंग्लिश शब्द भी दे सकते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश के अनुसार जो 3 स्तर है उसमें निर्वाचित संस्था का नाम जो खंड स्तर पर है उसका नाम क्या है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत या जिला परिषद है, या नगर पालिका है, या नगर निगम, जो भी है प्रश्न। ऐसे डाउट वाले प्रश्न क्या होता है, ज़्यादा पूछते हैं। जैसे निर्वाचित जो प्रतिनिधि के बारे में बात करते हैं, निर्वाचित जैसे प्रतिनिधि, इसमें प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, निर्वाचित प्रतिनिधि। अब देखो निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि में बात करते हैं, सबसे पहले तो ग्राम स्तर है, गांव स्तर है, यहाँ पर ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का जो निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है, वो होता है सरपंच, सरपंच होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन होते हैं, प्रधान जी होते हैं, ठीक है, प्रधान। उसके बाद हम बात करते हैं जिला स्तर या जिला परिषद पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है, वो होता है जिला प्रमुख। ये होते हैं मेन जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हम इनको जानते हैं। आगे जैसे हमारा जो पॉइंट्स होगा, अगला प्रश्न जैसे किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, प्रत्यक्ष निर्वाचित जैसे निर्वाचन किससे होता है, ग्राम पंचायत का, जैसे वार्ड पंचायत, सरपंच है, ठीक है, या खंड स्तर पर जैसे मंडल सदस्य या जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्य हैं, इसका जो प्रत्येक रूप से हम इनका चुनाव करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में। अब देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है दोस्तों, उसमें हम बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच, इनका जो चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, सरपंच जैसे वार्ड पंच है, वार्ड पंचों के माध्यम से क्या होता है, उप सरपंच का चुनाव होता है, उप सरपंच का, ये भी प्रश्न पूछने लायक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में। पंचायत समिति, पंचायत समिति के जो सदस्यों में आता है जैसे मंडल के चुनाव होते हैं, फिर आता है प्रधान के, मंडलों के माध्यम से क्या करते हैं, प्रधान की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जिला स्तर पर, तो जिला प्रमुख है, तो इसका चुनाव होता है जिला प्रमुख का, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, जिला प्रमुख का जो चुनाव का प्रावधान है ये सीधे क्या होता है, निर्वाचन के माध्यम से होता है। जिला परिषद, जिला स्तर पर जो जिला परिषद होता है, ठीक है, जिला परिषद का जो प्रधान होता है जिला प्रमुख, ठीक है। इसी प्रकार ये जो क्या होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड जो प्रक्रिया है, डायरेक्ट इलेक्शंस भी कह सकते हैं है। उसके बाद बोलते हैं आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं के लिए तो 1/3। अब जैसे इसमें आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण रिजर्वेशन या आरक्षण बोल सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान जैसे 1/3 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए, 1/3 सीटें जो महिलाओं के लगभग 100 की 1/3, 100 × मल्टीप्लाई 1/3, 33, लगभग 33 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब जैसे नया प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सदस्यों के लिए भी अलग अलग जो भारत सरकार विभिन्न संस्थाओं जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अगर जैसे पंचायतों को निश्चित कार्यकाल की बात करते हैं तो पंचायतों का जो निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नई जो संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल,
कार्यकाल की बात करते हैं पंचायत के जो सदस्य है उनमें वो है 5 साल के लिए, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर योजना है, ठीक है, 5 ईयर प्लान भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। ये जो बेसिकली जनरल चीज़ें ये तो आपको पता ही है सब लोगों को। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, हमारा राज्य जैसे निर्वाचन आयोग है, उसमें क्या होता है, पंचायत राज संस्था है, चुनाव प्रक्रिया, कोई भी राज्य जैसे निर्वाचन आयोग है उसमें पंचायत राज संस्था है, और उससे संबंधित जैसे अपन बात करते हैं घोषित, जैसे मान लो शपथ दिलाने की प्रक्रिया हो, कोई निर्वाचित अधिकारी हो, या जैसे मान लो आयुक्तालय हो, या कोई अपने जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसी की जो मंडल सदस्य के अनुसार सदस्यता का प्रावधान हो, ऐसे पर्सन क्या होते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आगे पर्सन हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन की। जो वित्त आयोग का संबंध 5 साल के इनका गठन होता है, और राज्यपाल इस संस्था को वित्तीय समीक्षा आय के स्रोतों, जैसे राज्य वित्त आयोग जो राज्यपाल की जो संस्था, राज्यपाल की देखरेख में या समिति प्रावधान नियम के तहत इसका 5 ईयर कार्यकाल होता है, 5 ईयर का कार्यकाल होता है। ये ऐसे पर्सन हमारे जो 73 संवैधानिक संशोधन से संबंधित बनते हैं। अगर जैसे लेखा परीक्षण की बात करते हैं, इसमें कृषि विस्तार से संबंधित हो या भूमि विकास से संबंधित हो। अगर लेखा परीक्षण से संबंधित अगर बात करते हैं हम, इसमें कृषि भूमि हो, उसका विस्तार हो, राज्य के अंदर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करनी हो, या अपने उच्च स्तर की जो शिक्षा है, ठीक है, ऐसे पर्सन जो क्या होता है लेखा परीक्षण से संबंधित पूछे जाते हैं। अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा 74वां संवैधानिक संशोधन के बारे में। इसी टाइप हम पर्सन बैंक करेंगे एक अच्छी प्रकार से व्याख्या सहित में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला भाग 5 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।